कल ही टाइम टेबल चेंज कर रहे थे, अभी बात कर लेना आज ही।
देखो पहले समझा देती हूँ, इधर देखो। अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक जानते हो? यदि एक OH होता है, जैसे ये है CH3OH, इसको आप क्या कहोगे? मोनोहाइड्रिक। इसको आप क्या कहोगे? मोनोहाइड्रिक। जैसे मैं नेक्स्ट बात करूं CH2OH, इसको आप क्या कहोगे? यदि एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, दो हैं तो क्या कहोगे? डाईहाइड्रिक, तीन OH है तो क्या कहोगे? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कह दोगे। समझ गए क्या? क्लियर है इस इतना? ये तो क्लासिफिकेशन की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन बात करें, C1 से C11 तक कलरलेस लिक्विड होते हैं और हायर क्या होते हैं? अल्कोहल्स सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की डेंसिटी वाटर से क्या होती है? कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट डेंसिटी मोलिकुलर वेट के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करा क्योंकि अपने सिलेबस में क्या दे रखा है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही डाल रखा है। नेक्स्ट देखो सोल्यूबिलिटी की बात करूं, सोल्यूबिलिटी की मैं बात करूं तो अपने पास यहाँ पर जो CH3OH है, ये वाला ग्रुप पोलर है या नहीं है? H+ दे देगा। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि सोल्यूबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ साइड चेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मॉलिक्यूलर वेट के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ जाएगा। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो होता है वो नॉन पोलर होता है। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ेगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए? अब ये दो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे हैं। यहाँ पर देखो कोई भी ब्रांच नहीं है, एक ब्रांच आ गई, दो ब्रांच आ गई, तो ब्रांचिंग के क्या होता है? सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ब्रांचिंग के क्या होता है? याद रखना है, अक्सर सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन कम पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट का ही ज्यादा पूछता है। अब देखो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, जितने OH ग्रुप बढ़ेंगे उतनी H बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। H बॉन्डिंग बढ़ेगी तो उनकी वाटर में सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। H बॉन्डिंग बढ़ेगी तो वाटर में उनकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात करें, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली और नंबर ऑफ साइड चेन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे 4 कार्बन वाला, 5 वाला, 6 वाला, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो ब्रांच एक भी नहीं है, अनब्रांच्ड है, ब्रांच बढ़ी और बढ़ी तो ब्रांचिंग के क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब देखो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपेरेटिवली जो और अदर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्केन है, इनके कंपेरेटिवली अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर और उसका रीजन क्या होता है? H बॉन्डिंग होता है। फिर अपन बात करें कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेरेटिवली क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है वो डाइमर की फॉर्म में, मतलब उसके कंपेरेटिवली ज्यादा H बॉन्ड फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखो याद करो, कंपेरेटिवली आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है और उनका मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है बॉइलिंग पॉइंट? कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर किसका होगा? अल्कोहल का। फिर किसका होगा? कीटोन का। फिर किसका होगा? एल्डिहाइड का। फिर किसका होगा? ईथर का। और फिर किसका होगा? एल्केन का। कंपेरेटिवली फंक्शनल ग्रुप का आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछता है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों? क्योंकि H बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है। फिर किसका होगा? अल्कोहल का। फिर किसका होगा? अल्कोहल के बाद में कीटोन का। फिर किसका? एल्डिहाइड का। फिर किसका? ईथर का। और फिर किसका होगा? एल्केन का। हाँ लिखूंगी भी। समझ गए? नेक्स्ट देखो, अब आप मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया है कंपेरेटिवली फंक्शनल ग्रुप का जिनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम सा ही होगा। अब देखो अरेंज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ आप।
सबसे ज्यादा किसका होगा? पहले तो आप ये चेक करो सारे अल्कोहल हैं क्या? अल्कोहल 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 अल्कोहल, मतलब सारे अल्कोहल हैं, ठीक है। अब सारे अल्कोहल हैं तो बताओ सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट किसका है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। मोलिकुलर वेट के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। ब्रांचिंग के क्या होता है? इनवर्सियली होता है। जब मोलिकुलर वेट सेम आ जाता है, आइसोमर्स आ जाते हैं जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो अब आप मेरे को इसमें बताओ, इसमें सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट किसका है? पेंटेन 1 ओल का, मतलब 5 कार्बन वाला अल्कोहल है। तो सबसे पहले तो कौन आएगा आपका? पहला। उसके बाद में बताओ 1 ब्यूटेनॉल, क्योंकि 2 ब्यूटेनॉल में एक ब्रांच आ गई क्या? तो सबसे पहले 1 पेंटेनॉल, फिर 1 ब्यूटेनॉल 3 नंबर, फिर कौन आएगा? 2 नंबर, फिर अब बताओ 5 नंबर प्रोपेन आएगा, 5 नंबर वाला एल्कोहल आ जाएगा, फिर 4, फिर कौन सा आ जाएगा? 6। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इनका सबका मोलिकुलर वेट लगभग इक्वल सा ही है, एक दो का फर्क रहेगा। 1 पेंटेनॉल, एन ब्यूटेन, पेंटेनल, और ये क्या हो जाएगा? इथोक्सी इथेन। इनमें सबसे ज्यादा देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। इसमें कौन सा है? ईथर। इथोक्सी इथेन का मतलब ईथर हो गया, और एन ब्यूटेन का मतलब, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, जितने भी लिखे हैं ना सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो और ये क्या है? एन ब्यूटेन है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? 1 नंबर अल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है, बताना आंसर किसकी सबसे ज्यादा होगी। इसमें पहले आप ये चेक करो कि आपको क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से कंपाउंड्स आपको इसमें गिवन है, पहले ये चेक करो। देखो एरोमेटिक अल्कोहल मत बोलो, फिनोल बोलो। अल्कोहल है, फिनोल है। फिनोल और अल्कोहल में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? फिनोल की ज्यादा होती है। अल्कोहल और फिनोल में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? फिनोल की होती है। तो बताओ अब यहां पर, और एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डोनेटिंग ग्रुप की क्या होती है? इनवर्सियली प्रोपोर्शनल। बता दो आंसर। सबसे पहले कौन आएगा? सेकंड आ जाएगा। सबसे पहले सेकंड आएगा, उसके बाद में सबसे पहले आएगा सेकंड, उसके बाद में 4 आ जाएगा, उसके बाद में 3 आ जाएगा, उसके बाद में बताओ फिनोल आएगा। इन दोनों में पहले कौन आएगा? डोनेटिंग बाद में आएगा, ठीक है ना। तो पहले फिनोल आएगा, ये बाद में इसलिए आया है क्योंकि 4 मिथाइल 4 पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस H वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये सब बाद में आ जाएगा इनमें 6। अब और कौन सा रह गया? 1 रह गया। क्लियर है क्या? तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें अपन। एल्डिहाइड और कीटोन में एक यहाँ पर बात रखनी है, आपको याद रखनी है, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है? 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। जूलॉजी लैब में जो स्पेसिमेन होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन को काम में लिया जाता है। जो स्पेसिमेन होते हैं उनको किस में रखते हैं? फॉर्मेलिन में रखते हैं। बहुत गंदी स्मेल आती है इसकी, जूलॉजी वालों को तो अच्छी लगती है पर बाकी लोगों को नहीं लगती, वो तो वहीं बैठे रहते हैं, तो उनको तो अच्छी लगती है। ठीक है, और क्या होता है देखो, ये बाकी याद नहीं रखना। 52% वाटर होता है और 8% इथेनॉल होता है। नेक्स्ट ये बात तो आप देख लेना। फर्स्ट वाला पेज लिख लिया क्या? अभी इसको खत्म कर देते हैं, फिर आपके डाउट्स जो हैं वो बता दूंगी। 10 मिनट का और बचा है।
3 नंबर पर एल्डिहाइड और अच्छा 4 नंबर दे दो इसको 5 दे दो। बस इतना हो रहेगा तो हो जाएगा। क्यों लिया? कहाँ से लाएगी? हाँ, यहाँ से ले ले, किसी के पास एक्स्ट्रा है तो। किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो पेन दे दो भाई इसको एक। क्या हुआ? मिल गया क्या? अंकित से ले आती ना ऊपर। है ये वाला हटा दूंगा।
क्लास के बाद। लिख लिया?
कितना हो रह गया, जल्दी जल्दी लिखो तो मैं समझा दूं, फिर जिसके डाउट्स हैं वो ले आना। देखो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखो डेंसिटी याद रख लेना, यहाँ पर बताओ इनका ऑर्डर। क्वेश्चन जो दिया है मैंने, इसका आंसर बताओ क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करके बताना है, आंसर बताना क्या होगा, इनका आंसर क्या होगा। सबसे पहले कौन आएगा, अल्कोहल मतलब 2 नंबर, फिर कौन आएगा 1 नंबर, फिर कौन आएगा 3 नंबर, 3 नंबर, फिर बाद में कौन आएगा 4 नंबर ईथर, फिर कौन आ जाएगा एल्केन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ देंगे। फर्स्ट सेकंड, अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पहला अल्कोहल है, दूसरा कीटोन है, तीसरा एल्डिहाइड है, चौथा ईथर है, पांचवा एल्केन है। तो एज इट इज ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4 5 फिर। नेक्स्ट देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें। कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, एसिड से एसिड का ज्यादा होता है कंपेरेटिवली अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में एक ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने के साथ होती है, 2 ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग होती है, इसी कारण ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप याद रखोगे वेपर और सॉल्युबल स्टेट में बात करें अपन, वेपर और सॉल्युबल स्टेट में अपन बात करें तब तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और लिक्विड स्टेट में ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में। लिक्विड स्टेट में किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वेपर या सॉल्युबल में डाइमर की फॉर्म में, और लिक्विड स्टेट में किसकी फॉर्म में, पहले पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सेम वही मेल्टिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट होगा, सब में सेम कॉन्सेप्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखता है या क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट हो जाता है, क्लोज पैकिंग होती है, जिनकी क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मेरे पास एक तो इवन नंबर वाला कार्बन है और एक कौन सा है, ओड नंबर वाला कार्बन। इवन और ओड में ऑपोजिट ग्रुप, लास्ट टर्मिनल ग्रुप जो है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगा। और यहाँ पर मिथाइल और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सेम साइड में है ना, तो यहाँ पर रिपल्शन लगेगा, इस कारण इवन नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट ओड वाले के कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना इसमें, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट याद रखना, बस बात खत्म। नेक्स्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अमीन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑलमोस्ट अपन जीओसी में कवर कर चुके हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ में। नेक्स्ट अपन बात करें गैसियस स्टेट में सेम कार्बन वाली जो अमीन्स होती है, क्योंकि अपन को पता है बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्शियली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, फिर किसका हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। अब देखो लिक्विड स्टेट या एक्वस स्टेट की बात करें, यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है तो किसको कंसीडर करके आंसर देना होता है, एक्वस स्टेट को। इफ नथिंग इज गिवन देन कंसीडर एक्वस स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें जैसे मिथाइल अमीन है, डाइमिथाइल अमीन है, ट्राइमिथाइल अमीन है, इनकी अपन बात करें तो देखो 2-3 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे। एक तो प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट वर्क करता है यहाँ पर, दूसरा अपन ने देखा था H बॉन्डिंग होती है यहाँ पर एक्वस स्टेट में है, तीसरा अपन ने देखा था हाइड्रेशन। तो इन तीनों को अपन ध्यान में रखते हुए अपन क्या डिस्कस निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि मिथाइल अमीन के केस में सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री का, फिर किसका होता है 1 डिग्री का, फिर किसका होता है 3 डिग्री का। डायरेक्ट याद रखोगे मिथाइल के केस में 213
और इथाइल के केस में 231। 2 डिग्री तो दोनों में कॉमन आएगा। अब देखो दोनों ही अल्काइल ग्रुप का प्लस आई वर्क करेगा, लेकिन यहां पर 3 डिग्री पहले इसलिए आ गया क्योंकि इथाइल का प्लस आई मिथाइल के कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। 3 जगह वर्क कर रहा है तो प्लस आई डोमिनेंट होने की वजह से 2 डिग्री के बाद में कौन सा आ जाएगा 3 डिग्री, फिर कौन सा आ जाएगा 1 डिग्री। तो इस वजह से यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा 231। देखो दो तो दोनों में कॉमन है, दो तो दोनों में क्या है कॉमन। इथाइल बड़ा है तो पहले बड़ा, फिर ये छोटा है तो पहले छोटा आ जाएगा। 213 231। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फिर उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो फिर उतार लो। एन ब्यूटेनेमाइन, डाइथाइलमाइन, डाई मिथाइल इथेनेमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्या दे रखा है अपने पास, एल्केन दे रखा है ना, ये क्या है एल्केन है और ये क्या है एल्कोहल है। अब आप बताओ यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्कोहल का। सबसे पहले 5, फिर कौन आएगा 1 आएगा, एन है एन। देखो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका नहीं, हाँ इसका भी लगभग सेम है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब देखो यहां से सबसे पहले तो अल्कोहल आएगा, सबसे लास्ट में एल्केन आएगा, क्योंकि एल्केन में कोई एच बॉन्डिंग नहीं होती, एल्केन में कोई एच बॉन्डिंग नहीं होगी। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये क्या है 3 डिग्री है। तो सबसे पहले फर्स्ट आ जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा। ये एल्केन है तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। हाँ किसमें 1 2 3 में, ये भी तो बताया 1 2 3 में ब्रांचिंग। अमाइन का नहीं है, कंपेरेटिवली अमाइन ऐसे पूछता नहीं है, ये क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया आपको। हाँ क्योंकि EN ज्यादा है ना, ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, तो यहां पर आप मत डालो कहीं भी, यहां पर आप मत डालो, इनमें नहीं देता, अल्कोहल के साथ अमीन का कंपेयर करवा लेता है। एनसीईआरटी में जितने भी बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने लिखवा दिए हैं।